कोंडागांव में छात्र ने प्रिंसिपल पर शिक्षा से महरूम करने का गंभीर आरोप लगाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दीपक वैष्णव की रिपोर्ट। देंगे पैसे। मेरा नाम सर श्यामलाल बंशोर है सर मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम माकड़ी का रहने दिक्कतें आ वाला। रही? यहाँ सर दिक्कत यह है सर, यहाँ के जो संस्था के प्रमुख जो इनकी भर्ती करने वाले वही हैं। फार्म जब इनके नहीं देंगे तो इनकी एडमिशन कहाँ से होगा? जब फार्म देंगे तब फार्म के साथ डॉक्यूमेंट से जमा करना पड़ता है सर। जब फार्म ही नहीं देंगे तो फिर इनकी डॉक्यूमेंट से ला कर क्या करेंगे? अब रोज़ जुलाई से अभी तक स्कूल आ रहा था बच्चा। सर का कहना है कि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जो मांगा गया था। मांगे नहीं, फार्म देना नहीं, आज तक तो इनके डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मंगाए हैं सर, आज तक नहीं मंगाए हैं। आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया है यहाँ पे जमा? नहीं तो पहले कहाँ पढ़ता था बच्चा ये बस ओपन में इसी हाई स्कूल में। क्या बच्चे को यही बाजू में पढ़ने वाले बच्चे को फिर से एक ही स्कूल में फिर से डॉक्यूमेंट देना पड़ता है? हाँ, देना तो पड़ेगा सर, लेकिन वो तो मार्कशीट से लेकर पूरा डॉक्यूमेंट्स है। उसके बावजूद भी जब इनकी भर्ती करने का इनका ये इच्छा नहीं है सर, कहाँ से इनके अपना बच्चा जो इनके मेरे पालक को संपर्क करना चाहिए, ला मार्कशीट ला और इन्हें तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट से निकला ना मैं भर्ती कर देता हूँ। ये वो तक नहीं हुआ। वो बोल रहे बार बार पोर्टल बंद हो गया है, ये भी बात। ये तो बहाना है सर, ये बहाना है। जुलाई से अभी तक इन्हें 3 माह बच्चा स्कूल में आगे माने पोर्टल बंद हो गया करके क्यों नहीं बताया आज तक? कारण क्या आपको यही स्कूल में भर्ती करना है बच्चे? कारण ये जी सर, कारण ये था सर, क्या है कि मेरे ने माकड़ी से लेकर यहाँ 7 किलोमीटर होता है और उसके हायर सेकेंडरी स्कूल होता है सर, यानी कि यहाँ ये आपका दहेगूंगा सर, वहाँ से नहीं दूर होता है। ये अपने क्षेत्र का ही स्कूल है, तो अपने क्षेत्र वाले बच्चा इनके यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो सब अपना आने जाने सुविधा कम तो पड़ता है सर। एक बात और सुनने में कि यहाँ पे टीचर की कमी है जी, तो उसके बाद भी सर ने बताया कि टीचर कमी है तो नहीं एडमिशन करना चाहिए। मतलब एक शिक्षा विभाग के ऊपर उन्होंने आरोप भी लगाया जी। क्या बोलेंगे? आप भी एक टीचर हैं। जी, मैं भी एक टीचर हूँ सर, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा सर क्योंकि इनके अब क्या एक टीचर पूरे भाषा नहीं जान पाता है? एक टीचर पूरा भाषा जान सकता है, व्यवस्था के अनुसार पूरा जान सकता है, व्यवस्था कर सकता है। प्रिंसिपल यहाँ के जो प्राचार्य यहाँ के मुखिया वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? शिक्षक अपने संकुल अंतर्गत जो भी इनके साइंस शिक्षक हैं उनको आप इनके माने बुला करके करवा सकते हैं व्यवस्था, क्यों नहीं करवा सकते? तो ऐसा क्या है बच्चों को बोलना कि विज्ञान नहीं है यहाँ पे मत पढ़ाई करो, ऐसा क्यों? एक विभाग के ऊपर भी एक आरोप लगा है। नहीं तो मेरे को तो ऐसा बात तो कुछ भी बात मेरे को आज तक नहीं बोले सर। मैं उस दिन जैसे ग्राहता लग गया है करके मेरे को बोले, ग्राहता लग गया तो मैं चलो ठीक है अपने ने कि मैं जहाँ से अधिकारी से मैं करवा कर ला दूंगा करके, कल नहीं परसों के बाद में आया था सर, तो होगा ही नहीं और मेरे ऊपर लांछ लगा दिया नहीं कि होगा ही नहीं करके। सर वो जो लड़का आया था एडमिशन के लिए वो ओपन बोर्ड से 10वीं पास करके आया था और उसके पास वो ग्राह्यता का जो पोर्टल था बंद था और इसलिए मैं जब तक ग्राह्यता का पोर्टल बंद है तो मैं देने में असमर्थ हूँ, ऐसा मैंने उनसे कहा। और आज तक उस लड़के का किसी प्रकार का आवेदन मुझे नहीं दी गया है और न किसी उस कक्षा शिक्षक को दिया गया। तो मैं उसको कहना है कि पूरे डॉक्यूमेंट आपको दे चुके हैं, उसके बाद अगर दिए हैं तो अभी भी पूछ लीजिए अगर दिए हैं तो, और उसके कि मुझे कोई डाक दिया है क्या उसके पिताजी और लड़का दोनों में से। और ये लास्ट डेट है, इस समय आकर मुझे परेशान कर रहा है, जबकि हम पूरी जानकारी स्कूल संस्था से भेज दी है। कुछ बच्चों का पंजीयन जो थोड़ा बहुत बाकी है वो चल भी रहा है। और मैं क्या बताऊं, आपके यहाँ 2 महीने से ये बच्चा बीच में महीना अध्ययन कर चुका है आपके स्कूल में। वो ये बच्चा बीच में कभी कभी आता था प्रवेश के समय और कब बैठता था ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक रोज़ आया, सर मुझे एडमिशन चाहिए फॉर्म, तो मैंने कहा कि फॉर्म तो अभी नहीं है, अगर बाबू लोग आ जाते हैं तो मैं उपलब्ध करा दूँगा। ये अगस्त का है, अगस्त का है। आज 1 महीना होने जा रहा है, आपको फॉर्म मांगा जा रहा है बार बार, आप फॉर्म नहीं दिए अभी तक। तो फॉर्म नहीं देने का मतलब यह है कि मैं निकाल नहीं सकता। 1 महीना हो गया, लास्ट दिन बचा हुआ है आज। नहीं तो एक दिन बचा है सर, तो अभी तक मुझे कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं दिया ना। आप क्या करें? आप एडमिशन में देता सर, जब तक मैं बच्चे का डॉक्यूमेंट्स नहीं देखूंगा तो पंजीयन कैसे करूँगा? आप फॉर्म दोगे तो फॉर्म के साथ संलग्न करके उन लोग हम तो फॉर्म अभी भी देंगे ना, हम बच्चे का हित चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं तो मतलब कल के डेट में अगर बच्चा अगर खुशी कर लेता है, अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो उनका तो और स्कूलों में भी है ना। क्या यही स्कूल है कि उसके लिए यहीं पे रहने वाला, यहीं के रहने वाला है, मैं समझ रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट देना चाहिए सर।
अगर डॉक्यूमेंट बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई प्रिंसिपल या कोई शिक्षक कुछ भी नहीं कह सकता। डॉक्यूमेंट और दूसरी बात, अभी तक मुझे किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है। और जब पोर्टल बंद हुआ तो 3-4 बार लड़का आया, मैंने उनको संदेश दे दिया कि लड़कों को मैं ये संदेश दिया कि बेटा पोर्टल बंद हो गया और हम आगे एडमिशन नहीं ले सकते। फॉर्म क्यों नहीं दे रहे सर, आप ये बता दीजिए। हम अब स्कूल में सब वितरण कर दिए कक्षा शिक्षकों के माध्यम से सभी को। फॉर्म क्यों नहीं अब कक्षा शिक्षक से पूछ लीजिए, मैं जितना भी उपलब्ध था सबको मैं वितरित करा। पहले ही बोला कि फॉर्म इतने अगस्त में मांगा था और आप अभी तक उनको फॉर्म उस अवधि में हम निकाले, उस अवधि में हमने साइट से निकलवाए और निकाल कर जितने भी बच्चे आए उनको समय अवधि में दिए। और इस समय अवधि में क्योंकि हमारे पास 30 तारीख लास्ट डेट था, उस अवधि में हमने कुछ बच्चों का एडमिशन और पंजीयन करा दिया। अभी तक उस बच्चे को फॉर्म क्यों नहीं दिया गया, सिंपल बताइए मुझे। क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका था, उस अवधि में लड़का मुझे मंगा था फॉर्म। बंद हुआ था ये पोर्टल मेरे ख्याल से अगस्त में हुआ है। तो अगस्त में तो उसने उससे पहले मंगाया आपके पास फॉर्म, उस समय क्यों नहीं दिया गया उसको? उस समय उपलब्ध नहीं था, अवेलेबल नहीं था हमारे ये तो आपकी गलती ना। बात ये था कि हमारे यहाँ जो बाबू है वो अगर कलेक्टर खनिज शाखा में संलग्न है, उनको कई बार बुलाया कि बच्चों के लिए फॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आ जाओ, तो वो भी मैं व्यस्त हूँ। मानते हो गलती आपकी और आपके विभाग की है? गलती हमारी ऐसा है कि अब बाबू नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं सर। मतलब गलती आपकी है ना, बच्चे का अगर भविष्य खराब हो रहा है तो? नहीं, मेरी क्या गलती होगी जब पोर्टल बंद हो गया, अब आ गया तो। आप एक शिक्षक है। अभी मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि अगर वो वहाँ से पोर्टल खुलवा कर अगर वहाँ से सर्टिफाइड करा देता है तो हम एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि पोर्टल बंद हुआ है तो हमारे लिए। पिताजी तो आपको कई बार बोल चुके हैं मैं करवा दूंगा करके। वो उस अवधि में आया जब पोर्टल बंद था, तो पोर्टल बंद आया, मैं बताया। उसके बाद उसके पिताजी ये बोले कि नहीं, लड़का बोला, उसका पिताजी नहीं बोला, लड़का ये बोला सर कि मतलब मुझे साइंस लेना है। मैंने कहा कि यहाँ साइंस के टीचर नहीं है, मैं इस हेतु पहले अधिकारियों से चर्चा करता हूँ, अगर वो उपलब्ध कराते हैं ठीक है। अगर इस अवधि में आपका रिजल्ट डाउन हो जाता है तो ये हमारी जवाबदारी भी नहीं होगी। इससे अच्छा कहीं और स्कूल को देख लीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि यहाँ एक ही शिक्षक है। मैंने ये बात कहा और मैंने सलाह दिया कि मैंने सलाह दिया सर एक चीज़ कि बच्चा तुम जाओ, यहाँ टीचर नहीं है तो आपका तो ऑलरेडी भविष्य खराब हो जाएगा। यहाँ बिना टीचर के एक ही सब्जेक्ट विज्ञान नहीं पढ़ा। मतलब आप मानते हो कि आपके विभाग में गलतियाँ चल रही है, शिक्षक नहीं है, कमियाँ हैं शिक्षकों की? जी, इसकी जानकारी हम मतलब शिक्षा अधिकारी भी वो कह रहे हैं कि आपने शिक्षा अधिकारी नहीं, हम अपनी तरफ से जानकारी दिए हैं कि हम अधिकारी ने आपका ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी तरफ से जानकारी दी है कि मेरे यहाँ मुख्य शिक्षकों की कमी है या बाबू अटैच है, ये मैंने इसकी सूचना दे दी कि विज्ञान का टीचर, विज्ञान का विषय मत लो, यहाँ पे शिक्षक की कमी है। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा वो मुझे विज्ञान, लड़के ने कहा कि मैं विज्ञान लूँगा। शिक्षा विभाग मैंने कहा कि हमारे यहाँ टीचर की कमी है और आपका भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए मेरे ख्याल से आप कहीं और देखिए। आप आरोप लगा रहे हो ना जी? शिक्षा विभाग के ऊपर आरोप लगा रहे हो? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर। बच्चे का भविष्य खराब होता है, बच्चे के भविष्य के हित को देखते हुए, बच्चे के भविष्य के हित को देखते हुए कहा कि अगर 2 टीचर नहीं है तो उस टीचर की जो पीरियड आप कैसे करेंगे और कैसे मेंटेनेंस करेंगे। इससे अच्छा कि कहीं और स्कूल में जहाँ पूरा टीचर है वहाँ पर कर सकते हैं।